केजे शुरुआत आपसे करता हूं। बेंगलुरु राजधानी में बैठे हैं, किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है। चुनावी जोर खत्म, अब आम जनता का कितना जोर दिखाई दे रहा है मतदान में। संदीप जी, देखिए, यदि शहरी इलाकों की बात की जाए तो यही कहा जाता है कि वहाँ पर मतदान की जो स्पीड होती है वह काफ़ी धीरे होती है, और यदि बेंगलोर में देखा जाए तो यही हालत अब नज़र आ रही है, क्योंकि अब तक 9% भी मतदान टोटल नहीं हुआ है बेंगलुरु में। और हालांकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, दिन के साथ पोलिंग का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर लोग हैं, लाइन में खड़े। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि क्या सोच के ये घर से निकले थे, किस तरह की सरकार की उम्मीदों के साथ ये यहाँ आए थे। क्योंकि देखिए, कर्नाटक इलेक्शन के बारे में एक चीज़ आपको बहुत अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे हम कि पिछली बार यानी कि साल 2018 में जब विधानसभा के यहाँ चुनाव हुए थे, तब उस वक्त 80 करोड़ रुपए मतदाताओं को लुभाने के लिए जो ले जाए जा रहे थे, उन्हें जब्त किया गया। इस बार यह राशि 375 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, यानी कि 375 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। यही नहीं, आम के पेड़ पर भी रुपयों का बंडल मिला जो मतदाताओं को देने के लिए ले जाए जा रहे थे। धन बल का पूरा उपयोग हुआ है। जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो तो सबने देखा ही है किस तरह के आरोप प्रत्यारोप थे। अब जब 2 दिन चुनाव प्रचार का शोर थम गया, उसके बाद मतदाताओं के दिलो दिमाग में क्या है यह जानना भी जरूरी है। आप लोग वोट डालने आए हैं, क्या आपके मन में है किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए? One that is equitable and just and reimagining a good world. Like good world means what kind of issue, the main issue, core issue? Environmental issues, social issues, education. And corruption is the main issue. I think all the political party raise this. We're just hopefully redefining a cleaner, greener, more just world. Okay, cleaner और greener. किस तरह की सरकार की उम्मीद करते हैं आप? मैं कह रही हूँ कि मैं सरकार का नाम ले लूँ, बीजेपी की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैंने जो डेवलपमेंट बचपन से अभी तक देखा है, इंडिया बहुत डेवलप्ड हो चुका है, पॉजिटिवली डेवलप्ड हो रहा है, और करने के लिए मैं बीजेपी की सरकार को जाना चाहती हूँ। बीजेपी की सरकार, या मतलब इन्होंने सोच के आए थे अपने घर से। सर, आप वोट डालने आए, किस तरह की गवर्नमेंट की उम्मीद कर रहे हैं आपके कर्नाटक में इस बार? सर, हमें सरकार कोई भी बने, वो सरकार चाहिए कि एक थाली में 2 आदमी खाना खाए। जिस तरह से पहले खाते थे हिंदू मुसलमान, हर फेस्टिवल में, हर ईद में, हम लोग जैन ब्रदर्स में ज़्यादा हैं, तो उधर हम उसके फेस्टिवल में भी जाते थे। आज का माहौल ऐसा हो गया है कि जिसका भी नाम लो, एक ब्रदर्स अलग है तो एक डर सा है महसूस। अगर ऐसी सरकार है जो पिछले दिनों जो दोनों भाई मिलके खाते थे, उस तरह की सरकार बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है। करप्शन कोई इशू है यहाँ पर? क्योंकि सबसे ज़्यादा 40% की गवर्नमेंट इस तरह की बातें सुनाई दी थी। हाँ, वो तो है, वो 100% है। आपने भी सुना था। कुछ और है, किस तरह की गवर्नमेंट की आप होप कर रहे हैं इस बार? डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विस के लिए मेन बात। बट यहाँ पे जो लीडर थे उन्होंने बजरंग का नाम भी लिया था, बजरंग बली का, करप्शन का भी इशू उठाया था, रिजर्वेशन का भी उठा। ये सब भी इशू आपके दिमाग में चल रहा है? रिलीजन एक अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन मेन थिंग डेवलपमेंट, वी हैव टू थिंक अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात है। किस तरह की गवर्नमेंट आप उम्मीद करके आए हैं, वोट डालने आए हैं, लाइन में भी खड़े हैं? इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं तो अच्छी उम्मीद करते हैं, और क्या है कांग्रेस इशू के मतलब कुछ केजे, मेन इशू मुद्दा करप्शन या पूछिए, किस किस तरह का मुद्दे इशू पर आपके वोट दिमाग डाल में चल रहे रहा हैं है, उसको लोग? ध्यान में रख के वो? पीसफुल गवर्नमेंट चाहिए विदाउट कम्युनल राइट्स, और रिलीजन्स का ये नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो ये आपके लिए मुद्दा है। सबसे बड़ा इशू क्या है आपके नज़र में? पीसफुल और डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिए। डेमोक्रेटिक आपके हिसाब से क्या इशू है यहाँ इस बार? गवर्नमेंट ठीक है, इशू क्या है, मेन इशू? क्यों कोई पार्टी के लिए वोट दे रहे, कोई खास वजह उसके पीछे? या डेवलपमेंट इशू है, करप्शन इशू है, क्या चीज़ है? डेवलपमेंट इशू। तो ये यहाँ पर है, आप तो यंग हैं, किस तरह की कर्नाटक की उम्मीद करते हैं? क्या इशू को लेके आप लाइन में यहाँ पे वोट डालने खड़े हैं? प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस, किस तरह की प्रोग्रेस चाहते हैं? क्योंकि इलेक्शन में हमने देखा था, कैंपेन में तो बहुत सारे दूसरे मुद्दे आए थे। ये तो मेरा नाम ही निकल गया था, मैंने कार्ड फिर रीअप्लाई किया है। तो 9000 वोट्स में एक मेरा कार्ड भी था, जो पिछले 3 बार वोट दे चुका हूँ, फिर भी मेरा नाम नहीं था। किस इशू पे देंगे, यही चीज़ है? इशू इज़ प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सेक्युलरिज्म। आपके दिमाग में, आप घर से निकले थे, क्या सोच के निकले थे, क्या इशू को लेके डालना है वोट? पहले बात सेक्युलरिज्म है, उसके बाद देश को जोड़ना है, डाइवर्सन मेक यूनिटी। सिंगल लार्जेस्ट आगे तो अभी जो हो रहा है, अभी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी में
वन साइडेड जो कम्युनल हो रहा है, तो इसके लिए सेक्युलर आना है। डबल इंजन बार बार आवाज़ आ रही थी वहाँ से। वो डबल बोगस आदमी है। अच्छा, डबल बोगस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ लोग पर हैं केजे जो वोट डालना लोगों है, से कुछ तो और आपने जगह बात पे कर नहीं जाता ली। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार वहां पर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 किलोमीटर का रोड शो किया, फिर 10 किलोमीटर 600 मीटर का एक और रोड शो भी किया गया इसी बेंगलुरु में। फिर राहुल गांधी बस में चढ़े पाए गए और बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्रियों से, महिलाओं से बात करते दिखाई दिए। जो ये ताल ठोकी जाती है, रोड शोज, जो ये मुख्तलिफ जो अंदाज दिखे, इसको किस तरह से देखती है बेंगलुरु की जनता? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये सवाल भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 यहाँ पर रैलियां की है, अमित शाह ने 20 रैलियां की है, राहुल गांधी ने भी 20 की है और प्रियंका गांधी ने 25 यहाँ पर जनसभाओं को संबोधित किया है। काफ़ी है सर। यहाँ पे जो पीएम वगैरह आए थे, यहाँ पर रैली किए थे, उसका कुछ असर है? आपको लगता है कि यहाँ पर पीएम आए थे, राहुल गांधी आए थे, उन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ के साथ भी खाना वाना खाया था, उनके गाड़ी में बैठ के गाड़ी सवारी की? नहीं, ये रे में तो कुछ लगा नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा जैसा है बेंगलुरु रेगुलर। में हुआ आपका, आपने सुना था? हाँ, यही शिवाजी नगर में हुआ था ना। हाँ, तो रेगुलर जैसा है वैसे ही लग रहा है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है उनका प्रेशर। यहाँ पे पीएम मोदी भी आए थे, राहुल गांधी भी आए थे, प्रियंका, सब लोग आए थे। कोई असर पड़ा उनकी रैली का? सर कुछ भी नहीं, यहाँ जनता जो है काम मांग रही, काम कर रहा है उसको ही वोट देगी। अब यहाँ कोई भी आने दो, वो नेशनलिस्ट सारे हैं ऊपर से। लेकिन उन्होंने तो माहौल बनाने की कोशिश की। कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैंने तय कर लिया है। यहाँ पे काम कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल से 5 साल कुछ भी काम नहीं हुआ है कर्नाटक के अंदर। 5 साल कुछ भी काम नहीं हुआ कर्नाटक में, ये इनका कहना है। 5 साल ठीक है मतलब केजे, और लोगों से भी अभी बात करेंगे, पर